Namaste for everyone. My name is Subhash Thapa. I'm from Nepal. I started my career since when I was young. I was 19. I went to Saudi Arabia. I went to Dubai. I went to Maldives. I went Qatar. I went Oman. I work in Nepal. And recently now I'm working in Australia. This is my chef career around 27 years now. The strong point is I work in Michelin star chef Gordon Ramsay's restaurant in Dubai. My strong side is continental, and then I lead international five-star property also as a head chef, as an executive chef in Dubai. So we must know about multi cuisine, but my strong side is continental, and I like to play with the small details, with the small ingredients. Whatever I see, the some new ingredients, something in my hand, and I try to create always new things, new dishes with the new plating, new ideas. Chefs should have good creativity, always need. That's what I learned, man. मैं ये जानना चाहूंगी सुभाष शेफ कि आपने जब होटल इंडस्ट्री में कदम रखा तो आपको कहाँ से ये आइडिया कि मुझे शेफ ही बनना है और कहाँ से आपने स्टार्ट किया? My career started as a housekeeping attendance. फिर मैं जो फर्स्ट टाइम सऊदी अरब गया, मैं सऊदी अरब में मैं वेटर का काम करता था, सर्विस सर्वर. तो जब मैं सर्विस में काम करता था, जब अंदर में जो शेफ का कमांडिंग देखा है, ऐसा व्हाइट जैकेट पहन के जो शेफ खाना बना रहा है, इसमें मेरे को जो देखा कि हम लोग शेफ ऑर्डर कर रहा है, ओके टेक दिस फूड, then only waiter can pick up the food and go and give it to the guest. And if there is something, the good food, thank you chef. जो हम लोग वेटर लोग काम कर रहा है, जो ये कर रहा है, जो वो लोग के लिए अप्रिसिएशन नहीं है. जो मेन इम्पोर्टेंट चीज है, मैं पहले भी बोला कि इम्पोर्टेंट थिंग्स इज फूड. हम लोग ह्यूमन नेचर में भी खाना बिना तो कोई नहीं रह सकता है. तो मैं सोचा कि तो दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट जॉब. खाना तो इम्पोर्टेंट है हम लोग के लिए. मेरा एक लॉक, एक कोइंसिडेंट, मेरा एग्जीक्यूटिव शेफ इज फ्रॉम श्रीलंका था, इज श्रीलंकन, एंड देन he told me to join in his kitchen, and then I joined in his kitchen and I learned from him. Then slowly I started and अभी मैं ये पोजीशन में है. छोटे लेवल से स्टार्ट किया, ऑस्ट्रेलिया में आप एक बड़े होटल में काम कर रहे हैं, तो कैसा फील हो रहा है? ये तो मेरे लिए बहुत प्राउड फील होता है मैम, बीइंग अ शेफ. क्योंकि अभी तो मेरे को बहुत शेफ लोग जानता है, शेफ सुभाष करके. मैं बहुत कॉलेजेस में जाके, होटल में जाके अभी यंगस्टर लोगों को ये एक एग्जाम्पल भी हो रहा है. क्योंकि अभी तो पैसा भी अच्छा डिमांड कर सकता है, पोजीशन भी मिलता है. अभी टू बी ऑनेस्ट, मैं ऑस्ट्रेलिया में आया भी, मैं खुद ट्राई करके अप्लाई करके नहीं आया. मेरे को इधर ओनर ने मेरे को बुला के मैं आया है. तो यस, ऑफ कोर्स आई एम वेरी प्राउड माई सेल्फ टू बीइंग अ शेफ मैम, बट इट्स नॉट इजी टू बिकम अ शेफ. दैट इज व्हाट आई टोल्ड यू. शेफ बनने के लिए इजी नहीं है. अभी हम लोग क्या सोचता है, शेफ 2 साल कुकर ही पड़ेगा, अभी 3 साल के बाद में एग्जीक्यूटिव शेफ बन जाएगा, ऐसे सोचता है. ऐसे नहीं होता है. ये मैनेजमेंट का स्किल से लेके, ये आर्ट से लेके, ये न्यूट्रिशन का बारे में लेके, हर ये ट्रेडिशनल खाना का कल्चर, ये बोलता है गैस्ट्रोनॉमी बोलता है. हर अभी आपका इंडिया में कितना टाइप का खाना है, वो हर चीज का ये नॉलेज होना बहुत जरूरत है. You can do in Indian chef. Yeah, I do Indian food. Some of what I mean, not like a specialist chef, because even though 5-star hotel,
There under of executive chef, there is some specialist chef. Like if we do Chinese, there is a Chinese specialist. If you do Indian, there is an Indian specialist. If you do Asian, there is an Indian specialist. Like that. तो आप जो किचन में एक एज ए एडवर्टाइजर और एक सलाहकार के रूप में कौन सी विशेषता लेकर आते हैं? ऑडियंस जानना चाहेगी। मैं सबके लिए क्या बोलता हूँ, अभी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री इज अ गुड ग्रोइंग इंडस्ट्री इन अपकमिंग फ्यूचर। यंगस्टर के लिए, ये हाउस शेफ के लिए, जो घर में खाना बनाते हैं मैम लोग के लिए भी ये बहुत अच्छा चीज है। अभी जो गूगल में, यूट्यूब में बहुत रेसिपी देख सकता है। और दूसरा चीज क्या है, ये अपना कैरियर के लिए ये बहुत बड़ा इंडस्ट्री है। अभी जो भी ये कुलिनरी डिवीजन में जो यंगस्टर लोग आ रहा है, पढ़ रहा है, ये लोग के लिए बहुत अपॉर्चुनिटी है, द वर्ल्ड वाइड अपॉर्चुनिटी है। इसके लिए ये कुलिनरी डिवीजन में जो अगर काम सीखेगा, अगर इसमें काम करेगा तो पैसे, सैलरी भी अच्छा है, रेस्पेक्ट भी है। कोई एग्जांपल आप देना चाहेंगे इसके लिए? कोई अपना एग्जांपल या किसी और शेफ का एग्जांपल? For my example, when I was 29 years old, that time I started my career. When I work in kitchen, even I did not tell to my parents I work in kitchen because they thought I'm washing pots, I'm cleaning kitchen and all. They think like that. बट अभी आके जमाना में ऐसा नहीं है। शेफ्स बोलेगा तो ये हेल्दी लाइफ स्टाइल कैसा जीने का है, न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है, ये हर लाइफ स्टाइल में ये रिलेटेड है अपना खाना। तो इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स टू नो अबाउट फूड नाउडेज। किधर भी जाओ अभी दुनिया में ये स्किल वर्क में काउंट होता है, ये शेफ का जॉब। स्किल्स हैं आप में तो आप कहीं भी किसी भी हॉस्पिटैलिटी में वहाँ अच्छे से वर्क कर सकते हैं। स्किल वर्क में, स्किल प्रोफेशन में ये इसका नाम आता है अभी शेफ का। इसलिए आई एम वेरी प्राउड ऑफ टू बी अ शेफ। इन माय कंट्री आई एम काइंड ऑफ सेलिब्रिटी अवार्ड विनर शेफ, जो मेरे को 2089 का जो ये पर्यटन बोर्ड का राष्ट्रीय अवार्ड मेरे को मिला था। आदमी लोग सोचता है डॉक्टर होने का, इंजीनियर होने का, मगर अभी ऐसा नहीं। शेफ होने का बोल के कोई नहीं आशीर्वाद नहीं देता, मगर अभी मैं सबको आशीर्वाद क्या देता हूँ, आप लोग शेफ बन जाओ। एक शेफ तभी एक शेफ बनेगा, उसको इंटरेस्ट है इस लाइन में, उसमें स्किल्स हैं। हाँ जरूर मैडम, मैं तो क्या है ये अपना हार्ड वर्क, डेडिकेशन, ये बहुत जरूरत है। अभी शेफ बोलेगा तो क्या है, मैं फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ, एक आलू, एक पोटैटो आपका हाथ में है, वो तो आलू से कौन सा कैसे किस्म का डिश क्रिएट कर सकता है आप? जो नहीं जानता है किचन से रिलेटेड और कुछ नहीं जानता है, एक शेफ है ही नहीं है, ओनली नॉर्मल पर्सन है, तो वो एक आलू की सब्जी बनाएगा या आलू का पराठा बनाएगा डर से। अबे आलू तो दिया, आलू का पराठा दिया, उसका प्रेजेंटेशन कैसे कर सकता है आप? इसमें भी डिपेंड करता है। वो शेफ का मतलब ये आर्टिस्टिक होना मांगता है, क्रिएटिविटी होना मांगता है, ये बजटिंग के बारे में भी सब ये होना जरूरत है। सुपरवाइजिंग, अपना शेफ होने में अपना जो स्टाफ है उसके लिए कैसे मोटिवेट करने का, कैसे सुपरवाइजर करने का, कैसा लीड करने का, कैसे ट्रेनिंग देने का, ये सब कुछ होना मांगता है मैम। शेफ का मतलब ये नहीं कि वो खाना बनाया उसका काम हो गया, ऐसा नहीं है। और एक 5 स्टार होटल में एक एग्जीक्यूटिव शेफ होता है, और विदाउट शेफ देयर इज नो 5 स्टार होटल। सो 5 स्टार होटल में उसका बजट कंट्रोल करने का, फूड कॉस्ट निकालने का, कंपनी को फायदा में लेके जाने का, नहीं जाने का, सब हाथ शेफ में होता है। तो शेफ जॉब इज नॉट इजी, बट यू नीड टू डू हार्ड वर्क, डेडिकेशन, पंक्चुअलिटी, ऑनेस्टी, एवरीथिंग शेफ में होनी चाहिए। शेफ में होना चाहिए मैम। किचन प्रोजेक्ट शुरू करते समय आमतौर पर किस तरह की जानकारी इकट्ठा करते हैं?
इक्विपमेंट क्या क्या जरूरत है, उधर का क्लाइंट्स क्लाइंट्स का डिमांड कैसा है, क्लाइंट्स का क्या पसंद है, वो वैसे सब कुछ देख के उधर का ये प्लान करना पड़ता है मैम। क्योंकि अभी हमारा अपने अपना डिश बना के क्रिएट करेगा, मगर उधर का जो क्लाइंट का मेरा डिश पसंद नहीं, वही टाइप का खाना आप बना के गेस्ट को पसंद कर प्रेजेंट करेगा तो वो लोग बहुत खुश होएगा। फिर शेफ का मतलब ये नहीं कि खाना बनाओ टेबल में रख दो, वेटर लेके जाएगा, गेस्ट खा के चला जाएगा, ये नहीं। हम उधर जाके ध्यान देना पड़ता है गेस्ट अपना खाना से एंजॉय कर रहा है नहीं कर रहा है। बेसिक नॉलेज होना मांगता है। बेसिक नॉलेज में क्या बोलता है, करेक्ट कंसिस्टेंसी, करेक्ट कॉम्बिनेशन, करेक्ट गार्निश, ये 3 चीज का बहुत जरूरत होता है। क्योंकि अगर खाना का कंसिस्टेंसी बराबर नहीं है वो खाना अच्छा नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप कार्य क्षमता उत्पादकता के सुधार के लिए रसोई के उसके डिजाइन को कैसे आप ध्यान रखते हैं? अभी भी इंडिया नेपाल में ऐसा कल्चर है कि एक छोटा सा रूम हो गया तो किचन बन गया, ऐसा कल्चर है। मगर बिल्कुल हम एक प्रोफेशनल शेफ के लिए, एक हाइजीन के लिए सब कुछ के लिए ध्यान देना पड़ता है। अभी जो कि किचन डिजाइन करने में एक बुचरी है जो मीट का, फिश का जो प्रेप करता है वो अलग होना चाहिए, वेजिटेबल वॉशिंग अलग होना चाहिए, जो ड्राई स्टोरेज अलग होना चाहिए, हैंड वॉशिंग होना चाहिए। हाइजीन इज द सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज है मैम। क्योंकि अभी आदमी के पास पैसा है मगर खाना मीठा है, मगर अनहाइजीनिक किचन में वो शेफ जो हाइजीन नहीं है, वो लोग प्रॉपर हाइजीन का फॉलो नहीं कर रहा है, वो खाना खा के बीमार हो जाएगा तो वो पैसा देके खाने को उधर नहीं जाएगा। प्रॉपर प्लानिंग में जो सेग्रीगेशन है ही नहीं है, वो क्या है उधर प्रॉपर आपके लिए भी होना चाहिए, शेफ के लिए, कि वेंटिलेशन प्रॉपर है नहीं, हाइजीन है नहीं, उसका ड्रेनिंग सिस्टम, वाटर ड्रेनिंग सिस्टम प्रॉपर है नहीं, ये सब ध्यान रखना पड़ता है। ऑफ कोर्स मैम, ऑफ कोर्स। शेफ लोगों को काफी बार ये प्रॉब्लम हो जाती है कि क्योंकि आपकी ड्यूटी होती है काफी लॉन्ग होती है और बनाते हुए ये प्रॉब्लम हो जाती है कि आपको सफोकेशन तो नहीं हो रहा है। काफी शेफ को देखा है कि उनकी तबीयत भी खराब हो जाती है। हाँ मैम, उनको वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं मिलता है। हाँ मैम, ये तो जरूर बिल्कुल शेफ का भी ध्यान रखना पड़ता है उसमें। जिधर भी जाओ ओपन किचन का ये फैशन आ रहा है अभी। कस्टमर आके आप कैसा बना रहा है, क्या बना रहा है, इन फ्रंट ऑफ गेस्ट आप बना के किचन कितना हाइजीनिक है, शेफ लोग कैसा है, वो लोग तो खुद देख सकता है ना। तो मोर ट्रस्ट ये होता है, बिल्ड होता है मैम। जैसे आप अभी वर्किंग कर रहे हैं किचन में, तो उसमें कुछ और सुधार करने के लिए कि हम ये सुधार करेंगे तो और बेटर हो जाएगा, कुछ ऐसा आपके पास सजेशन हो? हम लोग इंडियन और नेपाल कल्चर में क्या होता है, किचन इज नॉट इम्पोर्टेंट। जो हम लोग का इंटीरियर आउट डिजाइन रेस्टोरेंट के लिए हम लोग बहुत खर्च करता है, जो सिटिंग के लिए, जो इंटीरियर आउट एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है, मगर अंदर किचन में शेफ लोग कैसा कंडीशन में काम कर रहा है, ये किचन प्रॉपर हाइजीनिक है नहीं है, स्टोरेज प्रॉपर है नहीं है, जो कि बर्तन साफ करने के लिए भी वो लिक्विड प्रॉपर लिक्विड बराबर है नहीं है, उसके लिए भी टेम्परेचर का जरूरत होता है। जो कि बराबर टेम्परेचर में आप डिश वॉश करोगे तो उसमें जो हुआ बैक्टीरिया किल हो जाएगा। तो हम लोग इसमें कुछ ध्यान नहीं है। हम लोग जो बाहर इंटीरियर के लिए बहुत पैसा खर्च करता है, मगर इनसाइड किचन में क्या हो रहा है उसके लिए हम लोग ध्यान नहीं देता है। जो एंटरप्रेन्योर लोग है स्पेशली वो लोग ध्यान नहीं देता है। तो इसके बारे में अब सेफ भी स्ट्रॉन्ग साइड में रहना पड़ता है कि वी नीड दिस टाइप ऑफ किचन, हम लोग ये मांगता है। क्योंकि एट द एंड खाना स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरत है। मैं कभी भी मैं स्टाफ को, मैं आप खुद भी फील करता हूँ, खाना बोलेगा तो एक स्लो पॉइजन है। वो खाना बोलेगा तो एक स्लो पॉइजन है, क्योंकि खाना इमीडिएट इफेक्ट नहीं कर सकता है इंसान को, मगर वो अगर प्रॉपर खाना नहीं है, हाइजीनिक खाना नहीं है, तो उसको
धीरे धीरे स्लोली इफेक्ट कर सकता है वो खाना से। जो पुराना वाला ऑयल यूज करेगा, जो पुराना सड़ा ऑयल, हुआ पुरानी ग्रेवी, हाँ, पुराने ग्रेवी वो इमीडिएट इफेक्ट नहीं कर सकता होगा, मगर वो स्लोली इफेक्ट करते जाएगा वो इंसान के इफेक्ट करता है। सो ये बात में से बहुत इम्पोर्टेंट है कि अभी का जो एंटरप्रेनर है, जो अभी का न्यू कॉमर्स शेफ है, जो ये बात में बहुत ध्यान देना पड़ता है। जीरो से हीरो तक के सफर में जहां भी आपने काम किया होगा वहां आपको स्ट्रगल तो फेस करनी ही पड़ी होगी। ये जरूर सबके मैम। हाँ सभी को फेस करनी पड़ती है। तो उसको कैसे आपने हैंडल किया, उस स्ट्रगल को कैसे हैंडल किया और आप यहाँ तक कैसे आए? कुछ तो ऐसी भी आती हैं, सर्कमस्टेंसेस आते हैं कि अब नहीं, अब ये नहीं होगा, और उसको किस तरह से आपने हैंडल किया ये जानना चाहूंगी। हम खुद में अगर सेफ हो और कोई भी हो, एक तो चैलेंजिंग माइंड होना मांगता है, क्योंकि बिल्कुल हर चैलेंज को एक्सेप्ट करने का, ओके आई कैन डू इट, आई विल डू इट, क्योंकि देर इज एक भनाई भी है, देर इज नो इम्पॉसिबल थिंग्स इन द वर्ल्ड, ट्राई करेगा तो होएगा। तो इसमें अभी ये क्या है, ये शेफ का जॉब मैं ऑलरेडी बोला इजी नहीं है। मैं कितना टाइम मेरा हाथ काटा है, कितना टाइम मेरा हाथ जल चुका है, कितना टाइम बॉडी में प्रेशर, कितना टाइम 17-18 घंटा ड्यूटी भी किया है। ये दैट्स नॉट इजी, इट्स वेरी चैलेंजिंग थिंग्स। तो एक हिम्मत रखना चाहिए कि आई कैन डू इट। ये चैलेंजिंग माइंड कभी भी होना मांगता है, विनिंग माइंड होना मांगता है। नेवर गिव अप, ऑलवेज बी स्ट्रॉन्ग, ट्राई टू लर्न एवरी डे। मैं अभी भी एवरी डे आई एम लर्निंग, बिकॉज हम लोग कभी भी परिपक्व नहीं होता है। एवरी डे ट्राई टू क्रिएट न्यू थिंग्स। जब मैं एग्जांपल दिया, एक आलू आपका हाथ में दिया तो उसमें से आलू पराठा, आलू गोभी, आलू दम, ये तो सबका दिमाग में है, मगर आउट ऑफ दैट क्या बना सकते हैं अभी, ये सब होना मांगता है। तो इसमें मेरा ये लाइफ में बहुत चैलेंजेस आए थे मैम। प्रेशर होता है, कॉम्पिटिटर होता है, क्योंकि हम लोग एक बड़ा 5 स्टार में 60 से 70 लोग सेफ लोग होता है, उसमें से कंपटीशन करके इसमें प्रमोशन लेने के लिए बहुत ये कॉम्पिटिटर होना मांगता है। ये सबके लिए ऐसे तू प्रमोशन हो जाएगा करके कोई प्रमोशन नहीं देता है। इसमें सब ये चीज का जरूरत होना मांगता है मैम। तो अभी इसी का वजह से होगा अभी मैं प्रमोशन नहीं होता, और सभी यानी कि आप एक होटल का प्रमोशन होता है, उसकी सर्विस का प्रमोशन होता है, सब चीजों का होता है, लेकिन एक शेफ का नहीं होता, क्योंकि उसका स्किल ही उस पर डिपेंड होता है। हाँ वही मैम, सब स्किल में डिपेंड होता है उसका। हर पंक्चुअलिटी, स्किल, हार्ड वर्क, डेडिकेशन, बिहेवियर, ये हाइजीन, सब इसमें रहता है। वो इंटरेस्ट कितना है, उसका कैपेसिटी क्या है, वो लर्निंग कितना फास्ट लर्नर है और क्विक लर्नर है, ये भी सब एक बड़े स्टेप होकर वो छोटे स्टेप के लिए पूरा ये बाद में पूरा एवेल्यूशन करता है। तो वही एवेल्यूशन के हिसाब से उसको प्रमोशन मिलता है, सक्सेस आता है ऐसे। तो गिव अप करेगा तो कभी भी ये नहीं होगा, कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। वो बेस ही हमारा बिल्कुल, फाउंडेशन उसकी एकदम स्टैब्लिश होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए। वो बेस ही जाएगा तो वो कैसे चलेगा। फर्स्ट थिंग, थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी रॉयल शेफ न्यूज चैनल के लिए। तो ये फिर एक वेरी इंटरेस्टिंग टाइटल, जीरो टू हीरो, जो बिगिनिंग में हम लोग जीरो से स्टार्ट करता है, फिर स्ट्रगल करके करके हीरो मीन्स पॉपुलैरिटी, वो सक्सेस इसको बोलता है। इसको मैं हीरो बोलता हूँ। जो आदमी जीरो से एक सक्सेस होके हीरो, एक पॉपुलैरिटी, एक सेफ का लाइन में ये होता है। इसके लिए स्ट्रगल का बहुत ज़रूरत है, डेडिकेशन का ज़रूरत है,
वेरी खाने के बारे में सीरियस होना जरूरत है. It doesn't mean that you have to become a professional chef to get earn money. Even घर में भी आप फैमिली को, अपना गेस्ट को, अपना स्वस्थ खाना बना के, खुद भी अपना डाइट को स्वस्थ रख के अपना लाइफ स्टाइल हेल्दी बना सकता है. तो शेफ पेशा बहुत ही अच्छा ये पेशा है, ये प्रोफेशन है. इसके लिए सब लोगों के लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस शेफ बनने का मतलब ये पैसा कमाने के लिए नहीं है, कि अपना लाइफस्टाइल, अपना हेल्दी लाइफ मैनेज करने के लिए, बैलेंस करने के लिए भी ये बहुत ज़रूरत होता है. इसके लिए रॉयल शेफ न्यूज़ के लिए थैंक यू वेरी मच.